मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। कहाँ पे? बोर्ड प्रिपरेशन चैनल पे स्वागत है। किस लिए? तो क्योंकि आज से हम लोग साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, विज्ञान की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग क्या करेंगे? आज से हम लोग क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, फिर चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर 3 पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे कर कर के मैं आपका साइंस कंप्लीट कराने वाला हूँ। किसके लिए? तो 10th का जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा आपका, उसके लिए। ठीक है। तो मेरे को पहला सवाल ये बताओ यार, क्या तुमने कभी किसी भी केमिकल्स को देखा? कभी सोचा केमिकल्स होता क्या है? ठीक, अगर नहीं सोचा है तो सोचो। क्या आम का पकना, आम तो यार सब लोग खाते हैं, ठीक है। तो आम पहले हर छोटा रहता है, फिर उसके बाद उसमें खट्टापन रहता है, फिर वो मीठा हो जाता है। क्या ये केमिकल रिएक्शन नहीं है? क्या इसमें कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? दूध का दही में बदलना, कैसे बदल जाता है यार? हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे संभव है ये? कैसे संभव है ये? तो इन सब में एक फैक्टर, सब में जितना भी चीज़ में चेंजेस दिखता हो, कैसे? दही में चेंजेस दिखा, आम पक गया तो उसका कलर अलग हो गया, उसमें चेंजेस दिखा। किसी का स्मेल, कोई चीज़ जल गया तो वहाँ पर भी हमें चेंजेस दिखा। तो इतना तो एक शॉर्ट से जान लो, केमिकल रिएक्शन या केमिकल चीज़ों को पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ? देखकर फील करेंगे, क्या स्मेल आ रहा है, ओडोर क्या है, स्मेल, ठीक। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आज से जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वो कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 1 पढ़ेंगे हम लोग, डैट इज़ द केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन। सबसे पहली बात, किसी बड़े साइंटिस्ट ने, मार्टिन एच फिशर ने कहा है कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज द डिक्शनरी इज नॉट लिटरेचर। फैक्ट्स, जो छोटा छोटा तथ्य आपको मालूम चले, वो पूरी विज्ञान नहीं है। और जो भी डिक्शनरी में इतने सारे शब्द रहते हैं, वो एक पूरी लिटरेचर की किताब नहीं हो सकती, लिटरेचर नहीं है। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं अपने चैप्टर 1 की। इससे पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं। हमारे डेली लाइफ में क्या है, कुछ ना कुछ चेंजेस हम लोग देखते हैं। जैसे मिल्क को अगर गर्मी में अगर दूध को हमने रूम टेम्परेचर पे छोड़ा ड्यूरिंग द समर, एंड आयरन, तावा, पैन, नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, हम लोग कुछ क्या चेंजेस देख सकते हैं। जैसे अगर एक लोहे का तवा है या लोहे की कांटी है, नेल, उसको आप एक ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दीजिए, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर जहाँ पे मॉइस्चर हो। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, अंगूर का सड़ जाना। फूड इज कुक्ड, खाना कैसे बनता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हम इतना सारा खाते हैं यार, दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो हमारे शरीर में ये खाना पचता कैसे ये डाइजेस्ट होता है। हम लोग जो सांस ले रहे हैं, क्या है ये सब? केमिकल रिएक्शन ही तो है, ठीक है। इन द एबव सिचुएशन, जितना भी सिचुएशन ऊपर हमने देखा, द नेचर एंड द ऑल द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समव्हाट चेंजेस। और जो भी चीज़ें हमने ऊपर वाली स्थिति में देखी, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे केमिकल मतलब मैनमेड आर्टिफिशियल हो। जैसे हमने हमने खाना बनाया, तो खाना खुद ब खुद नहीं बना, हमने बनाया तो आर्टिफिशियल टाइप का हुआ, ठीक। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। अगर आपने फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज को नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर भी मैं लेक्चर ले सकता हूँ। तो जो भी चीज़ें या तो फिजिकल चेंजेस हो या केमिकल चेंजेस हो, किसमें? मैटर में। तो वेन एवर केमिकल चेंज अकर, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैड टेक प्लेस। जब भी एक केमिकल चेंज होगा तो वहीं बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ। अब मेरे को बताओ, अगर मिल्क है, मिल्क अगर कर्ड में बदल जाता है, मिल्क अगर दूध अगर दही में बदल जाए, तो इसमें केमिकल रिएक्शन है। क्या है? केमिकल रिएक्शन हुआ। ये क्या हुआ? एक केमिकल रिएक्शन हुआ। लेकिन दूसरी तरफ ये बताओ कि अगर एक मान लो गाजर है, क्या है? एक गाजर है। इस गाजर को क्या किया हमने? छोटा छोटा पीस में काट दिया, गाजर को छोटा छोटा पीस में काट दिया, और इतना सारा पीस मान लो उठाकर श्याम को खिला दिया एक गाजर में से। और ये मान लो एक छोटा सा टुकड़ा और था,
इस पीस को हमने किसको, राम को खिला दिया। अब बताओ इस गाजर का टेस्ट अलग होगा क्या? इस गाजर का टेस्ट अलग होगा? नहीं, जो गाजर था उसका सभी में टेस्ट सेम ही रहेगा। तो ये क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज में उसके प्रॉपर्टीज़ में बदलाव नहीं आती है, जबकि केमिकल चेंज में उसके प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यू मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन। आपने शायद ही कभी सोचा हो कि एक्चुअली में केमिकल रिएक्शन है क्या, केमिकल रिएक्शन है क्या। ठीक है, नहीं सोचा तो सोचो और हम आपको बताते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। अब मेरे को ये बताओ, हमें यार, हम तो अंतर्यामी हैं नहीं, हम भगवान है नहीं कि हमने किसी चीज़ को ऑब्जर्व किया, मतलब देखा समझा और हमने बता दिया कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। केमिकल रिएक्शन हुआ है नहीं हुआ है, इसको पता करने के लिए कुछ तो मान्यता होगी यार, कुछ तो मान्यता होगी ना। जैसे जनरली मंदिर बनता है, मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए जनरली क्या है, मंदिर है। अगर सीरियल्स देखने हैं तो जनरली टीवी है या मोबाइल है हमारे पास। उसी तरह केमिकल रिएक्शन को भी पता करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। अब क्या चीज़ें होनी चाहिए ये मैं बाद में बताता हूँ। चलिए, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो, एक मान लो क्या ले लिया हमने, मान लो कि एक मैग्नीशियम का रिबन ले लिया। रिबन मतलब क्या होता है, पट्टे टाइप का। एक मैग्नीशियम का रिबन ले लिया हमने। इस मैग्नीशियम के रिबन को हमने क्या किया, जलाया। इस मैग्नीशियम के रिबन को हमने जला दिया। ये जलेगा किसके साथ, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलेगा। किसके साथ जलेगा, तो डैजलिंग वाइट फ्लेम। डैजलिंग वाइट फ्लेम, डैजलिंग मतलब चमकदार उजला फ्लेम। फ्लेम किसको बोलते हैं, ये जो आग वाला है इसी को बोलते हैं फ्लेम। तो ये मैग्नीशियम रिबन को जब हम लोग जलाएंगे तो कैसे जलेगा, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ, चमकदार उजला फ्लेम के साथ, और बदल जाएगा किसमें, एक उजला पाउडर में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, उजला पाउडर में बदल जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, मैं आपके लिए मार्क करता हूँ, आप भी इसे चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं। दैट द मैग्नीशियम, क्या इंपॉर्टेंट लाइन है कि मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ डैजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेस इनटू अ वाइट पाउडर। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, डैजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है और बदल जाएगा किसमें, वाइट पाउडर में। अब इस मैग्नीशियम पाउडर का कोई नाम, अगर इस पाउडर का नाम कोई पूछ दे तो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन द मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल होता है O2। और ये दोनों किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो बनाएगा MgO। यही मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यही तो वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और यही क्या बन जाता है, पाउडर। ठीक है, यही क्या बन जाता है, पाउडर। और इस पाउडर का कलर कैसा होगा, इस पाउडर का कलर होगा उजला। तो चलिए, हमने यहाँ तक देखा, अब तक जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ देखा इसको आप लिख सकते हैं। अब देखो, हमने ऊपर में जो एक्टिविटी दिया था उसे आप देख लेना, पढ़ लेना। नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूँ कैसे हम लोग पहचानेंगे कोई भी चीज़ केमिकल रिएक्शन है। तो हम लोग कर सकते हैं कुछ ऑब्जर्वेशन। देखिए, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट मतलब क्या, उसकी अवस्था में बदलाव हो जाना, उसकी अवस्था में बदलाव हो जाना, अवस्था में बदलाव हो जाना। जैसे अब मिल्क है, दूध है, दूध क्या होता है, थोड़ा पतला होता है, जबकि दही थोड़ा क्या होता है, गाढ़ा होता है। दही क्या होता है, गाढ़ा होता है। ये क्या हुआ, स्टेट में बदलाव हुआ। मैग्नीशियम रिबन जो हमने लिया था, इसको हमने जलाया, ये पाउडर में बदल गया। किस में बदल गया, पाउडर में। दोनों का स्टेट बदल गया। तो याद रखेंगे कि जब भी कोई स्टेट में परिवर्तन होगा, मतलब जब भी कोई किसी का अवस्था स्टेट बदलेगा तो उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हुआ। चेंज इन कलर, अब कलर में बदलाव आना। अब देखो, कलर में बदलाव आना। अब आम तो सबने खाए होंगे, मान लो ये आम है, मान लो ये आम है,
आम पहले क्या होता है, आम जो है पहले ग्रीन होता है, हरा हरा आम होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उस आम में क्या होता है, ये मान लो आम फिर से बन गया, तो इस आम क्या होता है, थोड़ा सा पीलापन सुनहरा रंग आता है। तो यहाँ क्या हुआ, चेंज इन कलर, कलर में बदलाव आया। तो ये क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ है, तभी आम पका। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना। मान लो हमने कुछ चीज़ों को जलाया, कोई भी चीज़ हमने लिया, मान लो एक पेपर लिया हमने, पेपर लिया, कागज़, उस कागज़ को हमने माचिस मार दिया, उस कागज़ को हमने माचिस मार दिया। अब ये कागज़ जला, इसमें से कुछ गैस निकला। जहाँ से भी गैस निकल जाए वो क्या है, केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव आना। मान लो किसी चीज़, कोई मटेरियल है हमारे पास, कोई भी बॉडी है, बॉडी मतलब क्या, कोई भी चीज़ सब्सटेंस हो, ठीक है, उस बॉडी में अगर बदलाव आया, किसमें, टेम्परेचर में, तो केमिकल रिएक्शन है। As we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about their various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो क्या कहता है, सिंपल सी बात इतना ही कहता है ये कि हमारे अराउंड, हमारे आसपास में भी केमिकल रिएक्शन होता है। ज़रूरत क्या है, इसको ऑब्जर्व करने की, देखने की। अब जैसे अगर बारिश होता है, मान लो पानी जम गया तो क्या हुआ, और आसमान में कौन है, सूरज दादा है। आसमान में कौन है, सूरज दादा। इनसे क्या होती है, गर्मी मिलेगा। तो ये पानी क्या होगा, इवेपोरेट होगा, गैस में भी बदलेगा, ये पानी क्या होगा, बदलेगा। पहले तो इस पानी का टेम्परेचर कुछ कम था, T1 था, लेकिन जैसे रात में इसका टेम्परेचर, इस पानी का T1 था, जैसे ही सूरज दादा आ गए, अब टेम्परेचर T2 हो गया। सूरज दादा ने अपनी गर्मी पानी में डाल दी, T2 हो गया। अब यहाँ टेम्परेचर में बदलाव है कि नहीं, तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, तभी बदलाव आया। अब ये पानी जो है वेपर बन रहा है, गैस बन रहा है, इसमें भी केमिकल रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो इन सब केमिकल रिएक्शन को आप देख सकते हैं। चलो आगे भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, देखो केमिकल इक्वेशन, अगर ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसकी बात चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अगर एक साइड क्या है, रिएक्टेंट, लेफ्ट साइड क्या होता है, रिएक्टेंट, और राइट साइड क्या है, प्रोडक्ट। अगर कुछ चीज़ें हैं जो दूसरे चीज़ों में बदल रही हैं, तो क्या हो गया, उस चीज़ को बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। आप आम का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। देखो, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, अब पिछला बार वाला अगर एग्जाम्पल ले तो क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन लिए थे, ये मान लो मैग्नीशियम रिबन हो गया। इस मैग्नीशियम रिबन को हमने जला दिया था, तो ये मैग्नीशियम रिबन क्या हो गया, वाइट में बदल गया। ये देखो, ये वाइट में बदल गया, वाइट पाउडर में बदल गया। तो ये क्या हुआ, तो ये जो बना हमारे पास, ये बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये प्योर मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम रिबन मतलब केवल मैग्नीशियम का बना था, लेकिन उसको जलाया हमने किसके प्रेजेंस में, हवा के प्रेजेंस में। अगर ऑक्सीजन ना हो तो कोई भी चीज़ जलेगा नहीं। तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन हुआ। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ड इक्वेशन। अब अगर इस चीज़ को पूरा बोलता यही है कि मान लो तुम्हें अगर लिखना हो कि मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया। अब इस चीज़ को लिखने के लिए क्या 4 लाइन चाहिए। अगर 4 लाइन लोगे यार तो एग्ज़ाम दोगे कैसे, टाइम ही ख़त्म हो जाएगा। तो और ये दिक्कत भी है, मान लो हमें 10 लाइन लिखना, 10 रिएक्शंस लिखने हैं, तो 10 चौको 40 लाइन,
यार 40 लाइन कौन लिखने जा रहा है, नहीं लिखने की ज़रूरत है, 40 लाइन नहीं लिखने की ज़रूरत है। हम लोग क्या किए कि उसको जो मैग्नीशियम था उसको वर्ड में लिखा कि मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन जल के बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, और यही वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि वाइट पाउडर था। वाइट पाउडर मतलब क्या, उजला पाउडर, ठीक है। तो इसको हमने वर्ड में लिख दिया। किस तरह से लिख दिया, वर्ड इक्वेशन। इसको क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। तो ऐसे लिखेंगे यार, 10 रिएक्शन लिखने हो, 20 रिएक्शन लिखने हो, क्या होगा, समय कम लगेगा। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नी। अब बताओ इस वाले रिएक्शन में, इस वाले केमिकल इक्वेशन में कौन कौन सा सब्सटेंस रिएक्शन में जा रहा है। अब ऐसा मत कह देना कि पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं जा रहा है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड तो बना है, मगर किससे बना है, सवाल ये उठता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे बना है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, केमिकल चेंज में जा रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन केमिकल चेंज में जा रहा है। किसका केमिकल प्रॉपर्टी बदल रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। द न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज ए प्रोडक्ट। तो जो चीज़ें केमिकल रिएक्शन में जा रही हैं उसको बोलेंगे रिएक्टेंट, और जो केमिकल रिएक्शन से जो नया चीज़ बन रहा है उसको बोलेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जैसे मान लो कि ये आपका जूसर मशीन है, ये आपका जूसर मशीन है इस तरह का, ठीक है। ये आपका जूसर मशीन है, आपके पास कुछ कुछ था, मतलब मान लो यार दाल था, आपके पास दाल था, इस दाल को क्या क्या आपने इसमें डाल दिया, दाल था, और मान लो एक और आपके पास कुछ चीज़ें हैं, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। ये लो, ये 2 दाल, मान लो 2 दाल का मिक्सचर हमको बनाना है, इन दोनों दाल को हमने डाल दिया। अब हमें कुछ नया चीज़ मिलेगा, और वो नया चीज़ क्या मिलेगा, वो बिल्कुल ही पाउडर फॉर्म में होगा। अब बताओ बदलाव किस में आया, ये दोनों दाल के प्रॉपर्टी में आया कि नहीं। नया प्रोडक्ट कौन बना, नया प्रोडक्ट ये जो पाउडर मिक्सचर मिला हमको वो बना। तो केमिकल चेंज में कौन गया, केमिकल चेंज में रिएक्टेंट साइड वाला जो है केमिकल चेंज में जाता है, और प्रोडक्ट साइड वाला जो है एक नया फॉर्मेशन होता है। अब वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रो एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। अब हम लोग जो है ये दिखाएंगे कैसे कि रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदल गया। अब इस चीज़ को दिखाने के लिए हम लोग एक एरो का इस्तेमाल करते हैं। इस तीर की मदद से हम लोग दिखाते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में गया है या किधर की ओर बदलाव हो रहा है। तो मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर, ठीक है। और मान लो अगर हमारे पास देखो, और जो चीज़ है रिएक्टेंट क्या होता है, हो सकता है रिएक्टेंट मात्र केवल एक हो, और मान लो रिएक्टेंट 2 होगा। मान लो जैसे ए और बी कोई केमिकल हैं और ये ही दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे हम लोग, एक नया वर्ड है क्या, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट वो केमिकल है ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS। मान लो 2 रिएक्टेंट को जोड़ना है तो हम उन दोनों के बीच में प्लस साइन का यूज कर देंगे, और इस चीज़ को मान लो ये AB बना रहा है, तो इस लाइन को अगर पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, रिएक्टेंट A रिएक्टिंग विथ रिएक्टेंट B। रिएक्टेंट A जो है रिएक्टेंट B के साथ रिएक्शन कर प्रोडक्ट AB का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। अब राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाए, इज देयर एनी शॉर्टर वे। अब देखो, अब हमें सेंटेंस लिखना था, सेंटेंस से क्या हुआ, सेंटेंस से हम लोग वर्ड पे आ गए। अब यार वर्ड से भी छोटा चीज़ हो सकता है कोई जिससे हम लोग लिख सकें, जिसे आराम से हम लोग इजीली दिखा सकें और कम समय में बना सकें, तो है। अगर आपने पढ़ा हो तो हर एक चीज़ का क्या दिया गया है, केमिस्ट्री में क्या दिया गया है, हर एक चीज़ का सिंबल है, अपना पहचान है उसका। जैसे अगर मान लो आपको गोल्ड लिखना हो, गोल्ड, तो क्या आपका जहाँ भी गोल्ड रिएक्ट करेगा आप गोल्ड लिखोगे, नहीं। गोल्ड को हम लोग किससे दिखाते हैं,
AU, जहाँ भी AU दिख जाए वो गोल्ड है। अब मान लो आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है। अब इस मैग्नीशियम को यार हर बार इतना वर्ड तो नहीं लिखेंगे यार, बहुत डिफ़िकल्ट है लिखना भी। तो इस मैग्नीशियम को हम लोग Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सभी सिंबल्स अब हम लोग केमिकल इक्वेशन को सिंबल्स के द्वारा दिखाएंगे। देखो जो पहले वाले रिएक्शन में हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन जो है जल रहा है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, मैग्नीशियम, पिछली बार हमने क्या लिखा था, मैग्नीशियम इतना लिखा था प्लस ऑक्सीजन, ये चीज़ लिखा था और हमने दिखाया था कि यार मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। लेकिन इस बार हमने क्या किया कि हमें पता है, क्या पता है कि मैग्नीशियम को यार Mg से दिखा सकते हैं, और ये बताना है कि मैग्नीशियम O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो मैग्नीशियम और O2 में प्लस साइन डाल देंगे, और ये दिखाना है कि इन्हीं दोनों से प्रोडक्ट बन रहा है तो रिएक्शन किस साइड जा रहा है, राइट। रिएक्शन हमेशा राइट साइड जाएगा, रिएक्शन प्रोडक्ट हमेशा किधर बनेगा, राइट हैंड साइड ही प्रोडक्ट बनेगा। तीर के राइट हैंड साइड में जो रहेगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा, और तीर के जो पूंछ के साइड रहेगा, तीर के पूंछ के साइड मतलब तीर के जो बाएं साइड रहेगा उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा रिएक्शन हमने दिखा दिया। अब बात यह है कि रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाए। अब देखो इधर, ये क्या है, मैग्नीशियम प्लस O2 फॉर्म्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बताना कि इस रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम कितना है, तो मैग्नीशियम मात्र एक ही तो है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 2। ये रिएक्शन यार बैलेंस ही नहीं है, इधर ऑक्सीजन 2 है, निकल रहा है 1। जैसे मान लो कि अगर आपने 2 सेब का जूस बनाना है, 2 सेब का जूस बनाना है और आपका जूस जो है केवल 1 सेब के बराबर ही निकला, आपका जूस जो है केवल 1 सेब के बराबर निकला, ऐसा पॉसिबल है नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, ठीक है। उसी तरह केमिकल इक्वेशन में भी वही चीज़ होता है कि जितने नंबर्स रिएक्टेंट जो है केमिकल चेंज में जा रहे हैं उतने ही नंबर जो एटम है वो प्रोडक्ट के साइड मिलेगा। जैसे मैग्नीशियम इधर 1 है, मैग्नीशियम इधर रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम कितना है, 1, प्रोडक्ट साइड भी मैग्नीशियम कितना है, 1। चलो ये तो अच्छी बात है कि मैग्नीशियम तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन का क्या यार, ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट साइड मात्र 1 ही है, ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो इसी को बोलते हैं ये इक्वेशन अनबैलेंस हुआ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। अगर आप इसे कर आते हो एग्ज़ाम में तो क्या होगा, गलत, और आपको मिलेगा लड्डू नंबर। क्या मिलेगा, लड्डू नंबर। इसलिए अब ज़रूरत आन पर ही किसकी, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाए, केमिकल इक्वेशन को क्या किया जाए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाए। तो हमने देखो यहाँ क्या कहता है, यहाँ क्या कहता है कि रिकॉलिंग, देखो यू स्टडी इन क्लास 9, क्लास 9 में पढ़ा है आपने कि क्या, कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और अगर नहीं पढ़ा तो चलो यहाँ पर भी पढ़ लो। देखो क्या कहता है कि मैग्नीशियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। मास जो है ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉयड होगा केमिकल रिएक्शन में। मतलब आप तो यार ना ही मास बना सकते हो ना ही मास को बर्बाद कर सकते हो। ये बिल्कुल सेम ही एग्जांपल है, जैसे कि आपने 2 सेब लिए थे, उसको जूसर में डाला और केवल आपको एक सेब के बराबर ही जूस मिला। ऐसा कभी
हो ही नहीं सकता है आइडियल केस में, ठीक है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो उसी तरह जितना नंबर ऑफ एटम आपने रिएक्शन में लिए हैं रिएक्टेंट साइड, उतना नंबर ऑफ एटम जो है प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। और इसी नंबरिंग को बैलेंस करने को हम लोग बोलेंगे अगर बैलेंस कर दिया तो बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब वो केमिकल इक्वेशन अब दोनों साइड से बराबर है। दूसरे शब्दों में बोले तो नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। देखिए क्या कहता है कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम। मैग्नीशियम क्या है आपका, मैग्नीशियम ये एक एलिमेंट है। ऑक्सीजन क्या है आपका, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम क्या, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, कितना नंबर ऑफ एटम है प्रत्येक एलिमेंट का बिफोर इन रिएक्टेंट साइड, इन रिएक्टेंट साइड, ये इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए किसके, इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं बोल रहा, नंबर ऑफ एटम किसका, तो प्रत्येक एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का इन प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड, समझ रहे हैं आप, कितना जितना नंबर ऑफ एटम होगा प्रत्येक एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड, उतना ही नंबर ऑफ एटम होना चाहिए प्रत्येक एलिमेंट का प्रोडक्ट साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर यहाँ पे क्या है, जिंक रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये क्या है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यार वर्ड इक्वेशन में अगर तुम खुद से फिल करोगे तो एक समस्या और है वर्ड इक्वेशन में, क्या समस्या है वो तो आप देख सकते हैं। जैसे मान लो यार जिंक हमने लिखा, मान लो हमें केवल इतना ही पता है कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन जैसा कुछ बनेगा, ये बनेगा। तो हमने इसका वर्ड इक्वेशन लिखा कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो ये जिंक सल्फेट दिया और हाइड्रोजन दिया। लेकिन इससे यार ये कभी नहीं पता चलेगा कि ये जो रिएक्शन लिखा है हमने ये बैलेंस है कि नहीं, इससे ये नहीं पता चलेगा कि ये रिएक्शन जो हमने दिखाया है ये बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। तो देखो इसको हमने वर्ड इक्वेशन में लिखा है, सिंबल से इसको दिखाया हमने, तो हमें पता है, क्या पता है, हमें नहीं सबको पता है, क्या पता है कि जिंक जो है, जिंक का सिंबल क्या है, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या है, H2SO4, और जिंक सल्फेट का सिंबल है ZnSO4, और हाइड्रोजन का सिंबल है क्या, H2, हाइड्रोजन सिंबल क्या है, H2। अब देखो, अब देखोगे ये क्या लिखा है, ये नहीं लिखा है, ये छोड़ दो, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो देखो। देखो क्या देखोगे, इस बीच वाले लाइन को मैं बांट रहा हूँ, किसको बांट रहा हूँ, बीच वाले लाइन से बांट रहा हूँ, ये बांट दिया मैंने। अब लेफ़्ट साइड जो था, जिन्होंने लेक्चर्स को शुरू से देखा है वो बता सकते हैं, लेफ़्ट साइड जो था क्या था, लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड जो था एरो हेड के जो लेफ़्ट साइड था, एरो हेड के लेफ़्ट साइड क्या था, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। अब देखो क्या देखोगे, इस साइड रिएक्टेंट साइड देखोगे तो जिंक का संख्या कितना है, 1 है, जिंक कितना है, 1 है। H2 हाइड्रोजन कितना है, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना है, 2, और हाइड्रोजन कितना है, 2, और सल्फेट इसको क्या बोलते हैं, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, SO4 सल्फेट, ठीक है। तो ये देखो सल्फर की जो संख्या है, सल्फर की संख्या कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन की भी संख्या कितनी है, ऑक्सीजन की संख्या जो है कितनी है, 4।
लेफ्ट साइड क्या हो गया अपना, रिएक्टेंट हो गया, राइट साइड क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। हमारा लेफ्ट साइड में क्या, लेफ्ट साइड में जिंक कितना है, जिंक जो है मात्र 1 है, जिंक 1 है। हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन 2 है। सल्फर कितना है, सल्फर जो है 1 है, सल्फर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये तो कहानी हुआ रिएक्टेंट साइड का। किसका कहानी हुआ, रिएक्टेंट साइड का। अब आ जाओ प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड भी ये नंबर सेम चाहिए हमको, चाहिए कि नहीं, बिल्कुल चाहिए। देखो अगर प्रोडक्ट साइड की बात करोगे तो देखो यहाँ देखो जिंक सल्फेट में जिंक कितना है, जिंक मात्र और मात्र 1 है। यार जिंक तो रिएक्टेंट साइड भी 1 रहा, प्रोडक्ट साइड भी 1 रहा, मतलब ये बैलेंस है, जिंक बैलेंस है, जिंक से हमें दिक्कत नहीं है अभी तक। अब हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन कितना है, प्रोडक्ट साइड 2, देख रहे हो ना 2 लिखा हुआ है इसके बेस पे, तो ये हो गया 2। सल्फर कितना है, सल्फर भी 1, सल्फर भी 1 है। और ये ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन जो है 4 है। मतलब रिएक्टेंट साइड जिंक कितना है, 1, प्रोडक्ट साइड जिंक कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड, 2, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन 2। सल्फर रिएक्टेंट साइड 1, प्रोडक्ट साइड सल्फर 1, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 4, प्रोडक्ट साइड भी कितना है, 4। तो ये रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस हो गया, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इसको और अगले दिन हम लोग ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक लेक्चर कैसा लगा, वीडियो कैसा रहा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन करिएगा। नहीं तो क्या होगा, जैसे एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आप मिस कर जाते हैं, उसी तरह वीडियो के नोटिफिकेशन भी मिस कर जाएंगे। और हो सके कुछ ऐसा चीज़ जो टॉपिक बताया हो जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो, वो आपका छूट सकता है। तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्यों शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर NCERT लाइन बाय लाइन बताई जाती है, लाइन बाय लाइन। जैसे आपको टीचर जो है स्कूल में रीडिंग दे देकर पढ़ाते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करना है यार, तो आप भी जानते हो यार, कोई मुश्किल काम है नहीं। बगल में लिखा होगा चैनल, यहाँ चैनल का लोगो होगा, चैनल का नाम होगा और यहाँ पे लिखा होगा सब्सक्राइब। तो यहाँ पे जाके बटन दबा दो, सब्सक्राइब हो जाएगा। और बगल में फिर उसके बाद बगल में क्या आएगा, एक घंटी शेप का आएगा, कुछ इस तरह का आएगा। इस घंटी शेप में क्या करोगे आप, इसको ऑन कर दोगे, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दोगे तो आप मेरा वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। तो बस इतना ही, धन्यवाद आप सभी का। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।